हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन सर्जरी और जो ओपीडी में भी बहुत मिलता है, दैट इज़ फाइब्रोएडिनोमा, जो एक बेनाइन ट्यूमर होता है फीमेल ब्रेस्ट में। और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमें याद रखना है वो है एज ग्रुप। इट इज़ 15 to 30 ईयर्स में ये हमेशा मिलता है। मे भी उसके बाद भी मिल सकता है, बट द इम्पॉर्टेंट एज ग्रुप इज़ 15 to 30 ईयर्स। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट माउस। क्यों? बिकॉज इट इज़ मूवेबल होता है। उसका अगर एटियोलॉजी देखेंगे, इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ फोकल एरिया ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। किस लिए? कौन सा हार्मोन है? ड्यू टू इस्ट्रोजन। पैथोलॉजी अगर देखेंगे उसमें क्या होता है, एनकैप्सुलेटेड स्पेरिकल लेशन होता है, जैसे कि फाइब्रस और ग्रेनुलर टिश्यू। एराइजेस फ्रॉम द इंटरलोबुलर स्ट्रोमा। स्ट्रोमल सेल्स कैन बी मोनोक्लोनल भी हो सकता है और पॉलीक्लोनल भी हो सकता है। उसका दो टाइप होता है, एक हार्ड जिसको बोला जाता है पेरी कैनालिकुलर, हार्ड है मतलब इनसाइड है द इलास्टिक लेमिना। एक होता है सॉफ्ट जो बोला जाता है इंट्रा कैनालिकुलर, वो होता है आउटसाइड द इलास्टिक लेमिना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसका क्लिनिकल फीचर्स, इट विल बी ऑलवेज पेन लेस इन कंपेरिजन टू अगर करेंगे फाइब्रोएडिनोसिस जो हमेशा पेनफुल होता है। और इसका फाइब्रोएडिनोमा इट विल ग्रो स्लोली एंड पेशेंट आके बोलेगा देयर इज ए सॉलिटरी मोबाइल लंप इन द ब्रेस्ट, जो जब शुरू होता है पेनलेस होता है, धीरे धीरे होगा और सॉलिटरी मतलब सिंगल ग्रोथ के साथ वो आता है। इट इज़ मूवेबल, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट माउस। अगर डायग्नोसिस देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन अगर चॉइस पूछा जाएगा वो है एफएनसी, जहाँ पे क्या मिलता है एंटलर हॉर्न कन्फिगरेशन। और अगर मेमोग्राफी करेंगे उसमें पॉपकॉर्न क्लासिफिकेशन मिलता है, जो बहुत बार एमसीक्यू पूछा जाता है। ट्रीटमेंट में क्या है? नो ट्रीटमेंट इज नेसेसरी और द डायग्नोसिस इज अंटिल द डायग्नोसिस इज कन्फर्म एंड एक्सिजनल बायोप्सी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर सस्पिशन लेशन।